चलिए गाइस, आज के वीडियो डिस्कस करेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। ये शीट दिया था मैंने अपने स्टूडेंट को डायमेंशनिंग के लिए, तो वो शीट कैसे ड्रॉ करेंगे तो यही आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायमेंशनिंग मतलब क्या होता है, ऐसा एक डायग्राम बनाओ कि जिसके अंदर नंबर ऑफ थिंग्स वहाँ पे आप डायमेंशनिंग कर पाओगे। उसका मतलब क्या है, उसके अंदर रेडियस दिखाओ, उसका डायमीटर दिखाओ, उसका एक पर्टिकुलर लेंथ दिखाओ। इस सबको कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, इसको ही आप क्या बोलोगे, यहाँ पे डायमेंशनिंग बोलोगे। चलिए फिर डायमेंशनिंग का शुरू करते हैं। तो डायमेंशनिंग शुरू करने के लिए गाइज आपको ऐसा ये निकल के लेना पड़ेगा। आपका जो शीट है उसके एक साइड पे एक साइड के अंदर ऐसा आपको एक टी लाइक एक्सेस निकालना पड़ेगा। अब एक्सेस के अंदर क्या डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 5 डिस्टेंस लो एक्सेस के अंदर, और 5 डिस्टेंस ले लो। और उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 डायमीटर हो जाएगा। तो 5 डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया है डी के ऊपर, और यहाँ पे ओ मान लो। ठीक है, ओ मानने के बाद 5 डिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे रख लो, और एक आपका एक पर्टिकुलर सर्कल यहाँ पे ऐसा निकाल लो। ये हो गया पहला सर्कल। निकालने के बाद अभी इसका डायमेंशनिंग मुझे करना है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए आपको पता है सर्कल का क्या करना पड़ता है। आपको ऐसा एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और इस चैप्टर का नाम ही डायमेंशनिंग है तो इसको डायमेंशनिंग ऐसा दे दो। मतलब उसका डायमीटर क्या हो जाएगा गाइस, रेडियस 5 तो डायमीटर उसका हो जाएगा 100। ऑल डायमेंशन यहाँ पे कहा किसके अंदर है गाइस, mm के अंदर है। तो ऐसा आपको एक मिलेगा सर्कल। तो अभी यहाँ पे जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पे सर्कल बना लूँगा। तो उसका मुझे डायमीटर लेना पड़ेगा यहाँ पे 2। तो ले लेता हूँ मैं 2 लेना, डायमीटर नहीं, डायमीटर 4 हो जाएगा। उसका रेडियस मुझे 2 चाहिए, देख लीजिए मैंने 2 ले लिया है। तो यहाँ पे पुट करूँगा, और एक यहाँ पे इसको मैं A बोल लेता हूँ, इसको मैं B, सेंटर नंबर B बोल लेता हूँ। तो A पे पुट करूँगा, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो एक सर्कल यहाँ पे ऐसा बना के ले लूँगा। बस इतना ही आपको डायमेंशन के अंदर करना था। ये होने के बाद आपको खाली ऐसा उसको कर लो, एक यहाँ पे कर लो, और दूसरा यहाँ पे रख के एक सर्कल ऐसा घुमा लो। तो मतलब ये 2 सर्कल यहाँ पे आपके रेडी हो चुके हैं। तो यही डायमेंशनिंग के अंदर आपको करना था। समझ में आ रही है चीज़ गाइस। एक ऊपर ले लो और नीचे। ऊपर का डायमीटर क्या था, ये डायमीटर यहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये डायमेंशनिंग का क्वेश्चन है। तो डायमीटर यहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। डायमीटर आपको ऐसे उसका दिखाना पड़ेगा पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जाने के बाद उसका डायमीटर मुझे दिखाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा यहाँ पे 40। डायमीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस, देख लीजिए 40 डायमीटर लिख लिया मैंने। तो वैसे ही डायमीटर मुझे नीचे वाला लिखना पड़ेगा। तो नीचे वाला यहाँ पे मैं डायमीटर लिख लेता हूँ गाइस, देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका नीचे वाला लिखने के लिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, और ये मेरा हो गया नीचे वाला डायमीटर ड्रॉ करके। यहाँ पे इसका भी सेम ही आ जाएगा। सेम कितना आ जाएगा गाइस, 40 mm। ये 2-3 चीज़ें हो गई। और अभी मुझे और एक सर्कल निकालना है, बट यहाँ पे टच करता हुआ मुझे सर्कल निकालना है जिसका जो डायमीटर है उसका डायमीटर हो जाएगा 60। मतलब उसका रेडियस में कितना लेना पड़ेगा गाइज, मुझे उसका रेडियस में कितना लेना पड़ेगा, फिर 30 लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए मैंने रेडियस में 30 लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 30 ले लिया है, यहाँ पे 30 ले लिया, और यहाँ पे रखो, और एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट मार के ले लो। समझ में आ रही बात। तो आपको एक नया सेंटर यहाँ पे मिलेगा। तो सेंटर को बोल लो AB, इस सेंटर को बोल लो C। तो C पे रख लो आपका, और एक सर्कल निकाल के ले लो। C पे रखने के बाद एक आपका एक सर्कल निकाल के ले लो। तो ये हो गया मेरा 4th वाला। तो अभी इसको मैं डायमेंशनिंग करूँगा। उसको डायमेंशन करना मतलब आपको पता है, एक सीधा लाइन ले लो, उसको ऐसा एरो दिखा दो। मतलब ये डायमेंशन कैसे शो करते हैं, यही इस जो चैप्टर है इसके अंदर दिखाना है। वो शीट इसका बनाना है। तो कितना था गाइज, इसका कितना था, डायमीटर हो गया इसका, देख लीजिए 60 डायमीटर हो गया। तो मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 60। ऐसा आपको करते जाना है गाइज, कोई इशू नहीं है। 60 यहाँ पे आने वाला था, तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा 60 यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हो गया। और एक मुझे यहाँ पे एक सर्कल निकालना है, जिससे ये पूरा का पूरा शीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और एक सिलेंडर निकालना है एक साइड के ऊपर। तो अभी इसका डायमीटर चाहिए मुझे, उसका डायमीटर है 15। तो मतलब 15 है, तो मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 7.5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 है मतलब 7.5 लेना, मतलब क्या हो जाएगा, 7, 5, 6, 7। देख लीजिए यहाँ पे 7.5 यहाँ पे हो गया।
और डायमीटर 15 है, तो डायमीटर 15 नहीं लेना है आपको, डायमीटर 30 लेना है, उसका रेडियस 15 है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको रेडियस दिखाना पड़ेगा, 15 डायमीटर नहीं है, यहाँ पे रेडियस 15 है, तो ये रेडियस मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस के लिए मैं फिर से वही रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ऐसा एक मार के ले लूँगा और एक सर्कल ऐसा बना के लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशन का मेरा आसान सा यहाँ पे शीट। रेडियस बनाने के बाद यहाँ पे ऐसा मैं सर्कल बना के लूँगा। समझ में आ रही है गाइस चीज़। ये जो बचा कुचा पार्ट है इसको रफ कर लो। ठीक है, तो थोड़ा सा हिलना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो, आपका सेंटर जो है वो हिलना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान में रखने के बाद आपका ये शीट रेडी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे इसका डायमेंशन करना है, तो इसका डायमेंशन मुझे किसके अंदर करना है गाइस, इसके अंदर मुझे रेडियस दिखाना है। अभी डायमीटर तो बहुत दिखा लिए, अब इसके अंदर मुझे दिखाना है गाइस रेडियस। तो रेडियस दिखाने के लिए यहाँ पे रेडियस कितना है इसका 15 है। तो ये हो गया मेरा का पूरा डायमेंशन का शीट यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, एक सर्कुलर बार मुझे यहाँ पे डायमेंशन करना है, एक सर्कुलर बार को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर बार का जो हाइट है वो हाइट है गाइज 120। तो मतलब 120 मतलब यहाँ पे मुझे 60 ऊपर और 60 नीचे लेना पड़ेगा। भाई समझ में आ रही है क्या इस बात, 120 मतलब 60 ऊपर लेना पड़ेगा और 60 नीचे लेना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 120 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और उसका जो थिकनेस है, उसका थिकनेस है 40। उसका जो डायमीटर है, पूरा जो सिलेंडर है ना, सर्कुलर है, तो उसका एक मतलब हॉलो नहीं है वो, एक मतलब एक सॉलिड है। ठीक है, सिलेंडर है, तो उसका डायमीटर कितना है गाइस 40 है। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा, ऐसा ज्वाइन कर लो। अभी क्या लेना पड़ेगा मुझे, 40 लेना है। तो 40 लेना है मतलब यहाँ से उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लो 40, और इसको पैरेलल सा एक लाइन यहाँ पे खींच लो। 40 लेने के बाद सिलेंडर निकलना है, मतलब बस बताने की कोई चीज़ नहीं, इसको फॉलो बैक करना है आपको। और यहाँ तक उसको लाके छोड़ना है। कहाँ तक छोड़ना है गाइज, जहाँ तक आपका जो लाइन जा रहा है वहाँ तक उसको लाके ऐसा छोड़ना है। फेंट में निकाल लो पहले, तो यहाँ पे ले लो और यहाँ पे ऐसा ले लो। अभी बचा हुआ पार्ट को डार्क करके ले लो। तो ये सिलेंडर का पार्ट मुझे यहाँ पे ड्रॉ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सा, मतलब ये क्या है गाइज, ऐसे उसको करके लेना पड़ेगा आपको गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर आपको इसको ऐसा करके लेना है। इसको अंदर ले लिया, तो एक को अंदर इस तरफ करके लेना है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इसके अंदर। या तो फिर इसको ऐसे ले लिया, तो एक को अंदर से ले लो। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर बन चुका है, जिसके ऊपर आपको सिलेंडर दिखाना है। समझ में आ रही है चीज़। तो अभी इसका हाइट मुझे दिखाना है। तो हाइट दिखाने के लिए आपको पता ही है कैसे करना पड़ता है। टोटल हाइट यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे। तो इसका गाइस टोटल हाइट कितना है मेरे पास, 120 है। टोटल हाइट 120 है, और उसका मैंने दो गैप, उसका मुझे दो यहाँ पे ब्रोक करना है उसको। ये 120 हो गया यहाँ पे टोटल हाइट, और उसका अगर ब्रोक करूँगा तो यहाँ पे लिख दूँगा 120, और यहाँ पे आ जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 60। बस इतना ही करना है, हो गया। तो अभी सर्कुलरली मुझे दिखाना है, तो इसका मुझे सेंटर लेना पड़ेगा। सर्कुलर है ना, तो इसका सेंटर ले लो, और इसका एक सर्कुलर का एक सेंटर का एक खींच लो लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन खींचना आपको तो पता है कैसा रहता है। सेंटर लाइन ऐसा रहता है, सेंटर लाइन दिखाओ यहाँ पे, सेंटर लाइन खींच लो। और सेंटर लाइन खींचने के बाद अभी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा एक सर्कुलरली बना के। तो अभी डिवाइडर का काम है, बस लास्ट वाला स्टेप है। डिवाइडर में कितना लेना है गाइस, 2 डिस्टेंस लेना है यहाँ पे डिवाइडर में। समझ में आ रही है चीज़। और यहाँ पे रख के आपको एक पर्टिकुलर सा सर्कल निकाल के लेना है। बस हो गई चीज़, बस इतना ही आपको करना था। और अभी सर्कल होने के बाद तो आपको तो पता ही है, ये दिखेगा डायमेंशन, तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा इसका डायमेंशन कर लिया है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, और इसको डायमीटर कितना है गाइस, इसका डायमीटर है
40। तो इस तरीके से आपका जो डायमेंशन का शीट है आप गाइस इसको आप घर पे जाके ऐसा इसको बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में आया रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखो और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और क्लास में बताया तो भी चलता है। तो ऐसा शीट आपको बना के लेना है। चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं ऐसा ही कंसेप्चुअल वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।